रोल ऑफ पेन किलर्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स का यह सेकंड पार्ट है। इसमें पूछे गए सवालों के जवाब में अभी जैसे कई लोगों का है कच्चा खाने से डायबिटीज छुड़ाने के लिए बोलती हैं सुबह को 12 बजे तक फ्रूट्स खाइए, फिर आप सलाद खाइए, आपका जितना वेट है उसका कुछ परसेंटेज है वो आप सलाद खाइए। तो कई लोगों को कच्चा खाना रॉ फूड नहीं पचता है और डकार आने शुरू हो जाती है और फिर पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। और कच्चा खाते हैं तो फिर लूज मोशंस हो जाते हैं या कभी-कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो फिर इन सभी चीज़ों के बचने से आपकी बॉडी को क्या सूट करता है कॉन्स्टिट्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ भले वो अमृत ही क्यों न हो, आपको सूट नहीं कर रही है वो आपके लिए जहर है, आपको नुकसान कर रही है। आपको उसको छोड़ देना चाहिए। तो अब मैम क्या करना चाहिए इनके लिए? मेडिटेशन तो करते हैं ये लोग। अभी 1-1.5 महीने से ही जुड़े हैं हम मेडिटेशन से। मेडिटेशन तो मैंने लास्ट के सेशन में बताया हुआ है कि जब आपका जो प्राण है, एनर्जी सुषुम्ना नाड़ी में नहीं जाएगी तब तक कहाँ से बीमारी ठीक होगी। इस बात का नॉलेज चाहिए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। वो सब जब मैं पर्सनल उनका हिस्ट्री नहीं देखूंगी तब तक मैं जनरल में कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मैंने जनरल के ये कैसे डायबिटीज ठीक करते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे ठीक करते हैं। कल मुझे दिल्ली से एक मैसेज किया था किसी ने कि आपका बीपी का वीडियो देख के मैंने ट्राई किया है और मुझे बहुत फायदा हुआ है, मेरा बीपी कम होता जाता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई उसकी कि आपने अच्छा स्ट्रिक्टली फॉलोअप किया है तभी आपको ये रिजल्ट मिला है। तो इसमें अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे मेरी चैनल में तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको और वीडियोस के अंदर आपको काफी नॉलेज मिलेगा और हर चीज का मैंने उसमें नॉलेज दे रखा है कि कौन सी चीज किसको खानी है और किसको नहीं खानी है। हरिओम दीदी। हरिओम जी, लता बात कर रही हूँ दीदी मैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, आज आपने जो बताया ना पेन किलर्स का, और वो तो मैं भी बहुत भुगत चुकी हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग से बहुत खाई है पेन किलर्स, अभी नहीं खाती हूँ, पर ओवर हो जाता था दर्द तो फिर खानी पड़ती थी। लेकिन कभी भी ये गहराई में नहीं गए कि क्यों दर्द हो रहा है। अब पता चल रहा है कि उस कारण को पकड़ो। क्योंकि जो जैसे अभी आपने कच्चे खाने का बताया ना, तो ये भी मैंने भी वो डॉक्टर विश्वरूप की डाइट का बीच में थोड़ा दिन किया था ठंडियों में। तो कच्चा खाती हूँ, मुझे अब पता चला वो खाए जा रही थी। फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां वो खाती हूँ और दर्द होता है। तो ये दीदी ऐसे सब बताते हैं ये लोग, पूरा ऐसे यूट्यूब पर इतने लाखों लोग देख रहे हैं, इतने फॉलो करते हैं, तो यानी ये इतना कितना प्रॉब्लम हो जाता है। मैं चलने से भी वो हो गई थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। जो मैं रोज 4-5 किलोमीटर वॉक करती थी, वो बिल्कुल बीच में मैं बैठ गई घर में। इतनी मुझे नसों में पैरों की प्रॉब्लम हो गई। और डॉक्टर ने बोला डायबिटीज चेक करो, तो मेरी तो डायबिटीज भी बिल्कुल नॉर्मल है, 80-90 ऐसे ही है। यानी वो खाने की वजह से ही प्रॉब्लम हुई ना। तो ऐसे सही गाइडेंस नहीं मिलती तो हम कितने परेशान हो रहे हैं। यानी कच्चा खाने से कैंसर भी होता है पेट का। मेरे पास एक आरए के पेशेंट आए थे, यह अहमदाबाद के बहुत ही नामचीन व्यक्ति थे वो। अभी वो नहीं है, लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। वो मेरे पास लास्ट के दिनों में थेरापी लेने आए थे, लेकिन मैंने बोला 1 या 2 दिन से नहीं होगा और पास आऊंगी नहीं। उन्होंने बोला ड्राइवर आपको पिकअप करेगा, ड्रॉप करेगा, आप मेरी को थेरापी करके दो। क्योंकि वो अहमदाबाद में बहुत सारे सेंटर है, वहीं से करवा रहे थे, तो वो पूरा मुझे उन्होंने बताया था यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोई पॉइंट्स मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। पर हम लोगों को किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना होता है। मैंने बोला आप वहां से करवाइए अगर आपको फायदा हो रहा है। तो बोले नहीं हो रहा है तभी आपको बोल रहा हूँ। मैंने बोला मैं इतना दूर आऊंगी नहीं, लेकिन मैं डाइट में आपको बहुत कुछ नॉलेज अपना शेयर करूंगी, उसमें आपको बहुत गाइडेंस दूंगी तो आपको फायदा होगा। तो मैंने उनको बोला कि कच्चा खाना सब बंद कर दीजिए। तो मुझे इतना उन्होंने डांटा, बोले आर यू मैरिड, आप अपने आप को क्या समझते हो। मैं चुप हो गई एकदम। लेकिन एक बार जो चीज दिमाग में आती है ना, मुझे यूनिवर्स उसके साइंटिफिक है ना प्रूफ दे देता है। और मेरे अंदर में ये था, मैंने उनके किसी रिलेटिव को बोल के रखा था कि मैंने ऐसा उनको बोला और उन्होंने मुझे ना डांटा है। मैंने क्यों बोला उनको कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मेरे इंट्यूशन के हिसाब से
कच्चा खाने से उनको पेट का कैंसर हो सकता है। कुछ टाइम पहले डेथ हुई तो मुझे उन्हीं की फैमिली से किसी मेंबर ने फोन करके बोला कि उनकी डेथ हो गई और यही हुआ है, उनका पेट का कैंसर ही निकला। तो ये सब जो भी नेचुरोपैथी है, वैद्य है, ये सब एक ही फॉर्मेट पे काम करते हैं और मेरा काम ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी बहुत सारे ग्रुप्स में साइलेंट रहती हूँ क्योंकि किसी को बोलो आप आइस लगाओ तो पूछ लेते हैं आइस क्यों लिखी आपने। अरे आइस आइस क्या, किसके लिए हम यूज करते हैं? पेन को ठीक करने के लिए करते हैं ना। तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट के साथ अगर उसने आइस लगा दी तो कौन सा गुनाह हो गया? और अगर किसी ने किसी चीज के साथ, मैं बोलती हूँ अगर ये चीज नहीं खाओ, ग्रुप में आंसर देती हूँ, तो बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि सभी लोग कच्चा खाने के पीछे ही पड़े हैं ना। पर किसको सूट होगा किसको नहीं होगा तो ये तो पता होता नहीं है। तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती हूँ, लोगों को जो समझना हो समझे। मैं बहुत साइलेंट हो गई हूँ क्योंकि बोलो तो फिर 20 लोग ग्रुप में 250 लोग हैं तो वो यही समझते हैं कि मैं कच्चा खाने के फेवर में नहीं हूँ। लेकिन कच्चा किसको खाना है किसको नहीं खाना है ये तो नॉलेज चाहिए ना। किसी बीमारी के अंदर नहीं खाना है उनको कच्चा, ये सब अभी किसी को हम बता भी नहीं सकते हैं चीजें क्योंकि कॉपी पेस्ट मटेरियल हो गया है। मुझे बहुत दिन पहले दिल्ली से फोन आया था, एक थेरापिस्ट मेरे को बोलते हैं कि आप जितने पैसे लो ना मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन हार्ट की पीसीओडी की फार्मूला दो। ये इस 2 टाइप के ना पेशेंट मेरे पास बहुत ज्यादा है। मैंने कहा मैं कभी फार्मूला पे काम करती नहीं हूँ। मेरे जो कैंसर के पेशेंट होंगे एक को एक डाइट है, दूसरे को दूसरी है। और मेरे ओबेसिटी के जो भी वेट लॉस के कोर्सेज में लोग आते हैं, मैंने आज तक ना फॉर्मेट बनाई है ना उनको मैं कुछ हाथ से लिख के देती हूँ। सब बताती हूँ, 3 दिन के बाद मुझे बताओ बॉडी में क्या हुआ। अगर कुछ भी होता है तो इमीडिएट चेंज करवा लेती हूँ, या मुझे कुछ इंट्यूशन आया तो मैं दूसरे दिन नेक्स्ट डे ही उनको व्हाट्सएप पे मैसेज दे दूंगी, ये चीजें नहीं खानी, आपको ये ऐड कर दो, ये अभी माइनस कर दो। तो मैं फार्मूला कैसे दूं? पीसीओडी वाले एक ही फार्मूला लेके चलते हैं, ये चीजें खानी है, तो अभी मैं उनको कैसे बताऊं? मैंने कहा पेशेंट भेजो, मैं पेशेंट देख के करती हूँ। तो बोले फिर कितना % कमीशन रहेगा? ये इस तरह से सब काम होता है, तो पेशेंट कहाँ से ठीक होगा आप सोचो आप। मैंने कहा मैं किसी पेशेंट को फ्री में देखूंगी तो कितना % दूं आपको, फिर भी बताओ। उस पेशेंट को मेरी जरूरत ही नहीं है। यूनिवर्स मेहरबान तभी है मेरे पीछे। अगर मेरे पेशेंट को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं कभी भी उसको पैसे नहीं लेती हूँ। वो भले कितना भी चाहे कि हमें आपका कोर्स ज्वाइन करना है, ट्रीटमेंट लेनी है, जितने पैसे बोलो, अरे मेरी जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ये मुद्रा करो और खाने में ये चेंज करो। जहाँ मेरी मेहनत नहीं लगेगी वहां पैसे लेके करेंगे क्या हम? तो यही सब चीजों का नॉलेज चाहिए। और इसके जो भुगतान हम लोग क्यों भुगत रहे हैं, गलत नॉलेज का गलत परिणाम निकलता है। पेशेंट को सफर करना पड़ता है, मेरा रोना यही इसी बात पे होता है। बाकी कोई मेरे को दुख है ही नहीं। हर इंसान इस संसार में पैदा हुआ है, अपनी डेस्टिनी लिखवा के पैदा हुआ है और हम सम्राट हैं, सम्राट। हमको किसी से कंपैरिजन में उतरने की, जेलस फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस चीजों से हटके अगर हम काम करेंगे तो पेशेंट को हम फटाफट रिजल्ट देते हैं। अगर हम उन्हीं चीजों में बैठे रहेंगे ना तो हम रिजल्ट फिर आते ही नहीं है। और कंपेयर टू इंडिया, फॉरेन कंट्रीज आर मच मोर एडवांस, मच मोर ऑनेस्ट। अगर वहाँ किसी की जरूरत पड़ेगी, अगर एलोपैथी डॉक्टर है तो उसको लगेगा कि डाइटिशियन की जरूरत है, वो बोलेगा, रेफर करेगा, आप डाइटिशियन के पास जाओ। उसको सब पता है आपको क्या देना है, लेकिन वो फॉर सेफर साइड, क्योंकि डाइटिशियन उससे ज्यादा ही जानती होगी, कम तो जानेगी नहीं। और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर थेरापिस्ट खुद ही डाइटिशियन बनता है, खुद ही डॉक्टर बनता है, खुद ही सब खुद बन जाते हैं। जिन चीजों का हमको नॉलेज नहीं है हम क्यों उसमें हाथ डालते हैं? मुझे कई रिपोर्ट्स नहीं देखनी आती है, मैं सीधा बोल देती हूँ कि आप रेफर करवा के, और डॉक्टर का मुझे इंप्रेशन चाहिए। मैं कोई रेडियोलॉजिस्ट थोड़ी हूँ जो रिपोर्ट पढ़ूंगी, मुझे दप्पा ही नहीं पड़ता। टैबलेट्स आती हैं, टैबलेट्स मुझे देखना ही नहीं आती है, पता ही नहीं है किस चीज की टैबलेट खा रहे हो आप, तो मैं आपको क्या नॉलेज दूंगी? जिस चीज में हमको कुछ नहीं आता है, मुंडी हिला देने की मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, नहीं जानती हूँ। और जो चीजों में हमारा जो परफेक्शन है वही हमको शेयर करना है, क्योंकि कुदरत हमको देख रही है। ये हमेशा सोचने का कि अगर हमारी सलाह से किसी इंसान को कुछ भी नुकसान हुआ तो कर्म हमारे बनेंगे और हमें उसके भुगतान देने पड़ेंगे। और हम धरती पे आए क्यों हैं? कर्मों को बैलेंस कर रहे हैं।
बैलेंस नहीं होंगे और कर्म बढ़ते जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा। हम्म, ठीक तो है। और तो कुछ पूछना? दीदी इसका फिर है ना, मतलब अभी फिर क्या कर सकते हैं? जैसे अभी खा लिया, वो प्रॉब्लम तो हो गई है अंदर, कच्चा खा के, या जूसेस भी पिए मैंने कच्चे, ये दूधी और ये सब के मिक्स, ये ठंडियों के टाइम में, बस मैं अभी नोट करें उसके बाद ही मुझे प्रॉब्लम हुई, तो उसका। अभी मेरा एक यही रहता है, मैं कोई जूस नहीं पीती, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती। जब सीजन आती है विंटर तभी थोड़े खाते हैं, लोग बोलते हैं रोज ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। आपके शरीर में जो ऊर्जा है ना वो ब्रेन से आती है मेन तो। सेल्स की बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने पहले के सेशन में बताई हुई है क्या है। एक ऑक्सीजन और दूसरा ब्लड सप्लाई, फुल ब्लड सप्लाई। तो जब आप प्राणायाम करते हो तो ये दोनों चीजें आपको मिल जाती है। पहले के जमाने में ऋषि मुनि क्या करते थे, पानी पी के रहते थे, पत्ते खाते थे, कुछ भी नहीं खाते थे, ऊपर से मिट्टी के टेले बन जाते थे, तो भी वो रहते थे ना। एक तो डाइजेशन को पावरफुल करो और वो उसका ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप कुछ भी खा लोगे सब हजम हो जाएगा, लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हो, आप में डर रहे, तो फिर आपका डाइजेशन स्पॉइल हो जाता है। ऑर्गेन्स का इमोशन के साथ क्या कनेक्शन है, कौन कौन से ऑर्गन इमोशन के साथ अटैच हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर डिटेल्स में जाएंगे। तो जब हम डरते हैं तो हमारी किडनियां सिकुड़ती है। अभी किडनी तो मेन है, एसेंस है हमारी बॉडी का। हम पैदा होते हैं तो भी उसको लेके पैदा होते हैं, और व्यक्ति मरता है तभी भी लास्ट फेस वही होता है, कोल्डनेस। लास्ट फेस वही है, उसी में हम विदा होते हैं, उसी में। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या सूट होता है, क्या नहीं सूट होता है। जानना बहुत जरूरी है। आपको नहीं जो समझ में आती है चीज, भले वो अमृत क्यों नहीं, आपको सूट नहीं हो रही है, आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो एट ए टाइम आप अपनी जिंदगी से टाटा बाय बाय बोल दो। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, आप शॉक्ड भी हो जाओगे। मुझे पपैया कभी भी सूट नहीं होता है, मतलब बहुत रेयरली कभी मैंने खा लिया तो मुझे सूट करेगा। मैंने लोग बोलते हैं, मुझे चिढ़ाते भी हैं कि पपैया आपका यमराज है। अगर मैंने भूल से पपीता खाया और बहुत मीठा हुआ, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया कि अभी हम बाहर जा रहे हैं तो पपीते पे ही चलेंगे, लेकिन वो जो पेट में मेरे जो दर्द होता है जिसकी कोई मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ। खाती तो उसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं हूँ, चुप करके उसको सहती हूँ। पुदीने की जो एक टेबलेट आती है, टिक्की होती है, नेचुरल होती है, वो चीज मैं चूस लेती हूँ, उससे मुझे थोड़ा रिलीफ होता है, मैं पॉइंट्स कर लेती हूँ उसे, या मैं चुपचाप सो जाती हूँ कि अभी खाया तो भुगत, तुमने खाया ना, मना तो किया था, क्यों खाया। तो अभी ये सब लोग बोलते हैं पपैया तो बहुत अच्छा होता है, पपीते खाने से ये फायदे होते हैं, वो फायदे होते हैं, मुझे नहीं सूट होता, दैट्स इट। तो जरूरी थोड़ी है, डॉक्टर ने एडवाइस थोड़ी दी है हमको कि वो खाना ही है हमको। जो चीजें हमको, मैं कोई जूस नहीं पीती हूँ, कोई भी नहीं। जो फ्रूट है, दांत दिए हमको भगवान ने, उसे खाओ। जूस पीने की क्या जरूरत है, टाइम किसके पास है इतना सब जूसेस में निकालेंगे हम। और जूस निकालने के भी तो उसमें फाइबर तो पूरा निकल जाएगा बाहर, तो जूस पी के हम क्या करेंगे। और आजकल तो कच्चा खाने का मैं सब, ये पहले मेरे सेशंस आप देखेंगे तो उस समय आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। होलिस्टिक हेल्थ विद मीना इस नाम से चैनल में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आप देखिए फर्स्ट से लेकर एंड तक आपको फुल नॉलेज आएगा। उसमें मैंने सब नींद का बताया हुआ है, फूड का बताया है, वाटर का बताया हुआ है, एयर का बताया हुआ है। किसी का क्वेश्चन है कि हम कच्चा सलाद और स्प्राउट्स कैसे खाएं, तो फिर जो ये सलाद वाली सब चीजें हैं, जैसे गाजर हुआ, बीट हुआ, या कुकुम्बर हुआ, इनको कैसे खाएं, या स्प्राउट बोलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। स्प्राउट भी सभी लोगों को नहीं पचते हैं, और इतनी गैस हो जाती है उसमें से जिसकी कोई हद नहीं, बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं लोग। पास में कोई खड़ा रहेगा तो भी गंदी स्मेल आती है उनमें से, इतना गैस शरीर के अंदर भर जाता है। तो उसके लिए क्या करने का, उसके लिए मैं आपको सिंपल वे बताती हूँ। वो लास्ट के मैंने सेशन में ये भी चीज डिस्कस कर दी है, लेकिन न्यू लोग भी जुड़े होंगे तो मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालने का कढ़ाई के अंदर, जीरा डालने का, और कड़ी पत्ता, मिर्ची आपको ऑप्शनल है, हरी मिर्ची खाते हो या लाल मिर्ची आप डाल सकते हो, या नहीं खाते हो तो नहीं भी डालिए। फिर स्प्राउट डाल दीजिए आप उसके अंदर, और थोड़ा सा उसको सोटे करके और आप फिर खाइए। थोड़ा घुमाइए, 2 मिनट 3 मिनट सिम पे रखिए, और फिर वो आधा कच्चा और आधा पक्का इस तरह से खाइए।
और ये सब दिमाग से चीजें निकाल देनी है कि कच्चा खाने से बहुत फायदे होते हैं, कच्चा खाने से बहुत नुकसान भी होते हैं। नहीं सूट होता है तो छोड़ दो, वो चीजें हमारे लिए बनी नहीं है, ऐसा करके छोड़ देने का। और भी तो चीजें हैं ना, कितनी सारी चीजें हैं, लिस्ट बनाए तो कितनी चीजें मिलेगी हमको। तो वो चीजें छोड़ के हमको जो चीजें हमको सूट होती है वो सब खाने की, हम खा सकते हैं वो चीजें। और अच्छा। हम ही एक हैं जो अपनी कोई भी चीज को, कोई भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। कोई भगवान आके हमारा ठीक करने वाले नहीं है, हमको ही अपने हाँ। डंडा लेना पड़ेगा। और ये एक्सक्यूजेस है, हमको टाइम नहीं, अब ये तो हो गया, इतनी एज हो गई, इतनी गोलियां, अभी थोड़ी छूटेगी। अभी नहीं छूटेगी तो कब छूटेगी फिर? डंडा लो और बोलो ये दिवाली तक, ये कोई भी एक टारगेट, दिवाली तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, कोई भी एक डेट फिक्स करो और बोलो इस डेट तक मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊंगी, कोई गोली नहीं लेनी है मुझे। जीवन में जो कंपटीशन है ना अपने साथ करने की, और जो गोल होते हैं ना अपने अचीव करने के, अपनी कंपटीशन में उतरने का, दूसरे की कंपटीशन में उतरने जैसा है ही नहीं। पहले आप कैसे इंसान थे, आप अभी कैसे इंसान हो, उसके अंदर कंपैरिजन होनी चाहिए। अगर पहले आप दुखी रहते थे, अभी आप खुश रहते हो, तो आपको 100 में से 100 मार्क्स हैं। पहले थोड़ी थोड़ी बात पे रोना आता था, अभी आपको हंसी आती है, आप हंसते नहीं, हो अभी और भी अच्छा लगता है। दिमाग में बैलेंस बना लिया है, तो आपको 100 में से 100 मार्क्स हैं। बाकी हमारे पास गाड़ी हो, बंगला, सब इधर रह जाएगा, कुछ भी नहीं हमारे साथ वो तो चलेगा। इसकी तरफ से जो हमारे पास आगे, अगर हमारा कंप्लेनिंग नेचर नहीं है, हम शिकायत नहीं करते हैं, तो कुदरत हमारे साथ चलना शुरू कर देती है। डिप्रेशन बहुत खराब चीज है, इसको निकाल के बाहर फेंको। हम लोग दिवाली की सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें पत्ती, खराब चीजें, वेस्ट, जिसका हमारे पास कोई मतलब नहीं, रखने जैसी नहीं, वो सब बाहर निकालते हैं ना। तो ये नेगेटिविटी, डिप्रेशन, सब चीज़ों को बाहर खुश निकालो। रहना शुरू करो, म्यूजिक सुनो, आप भगवान का भजन करो। इस संसार में प्रेम करने की जो चीज है ना, वो भगवान है सिर्फ। उससे जब आप प्रेम करोगे ना, तो हर इंसान के साथ प्रेम होगा। लेकिन इंसान के साथ प्रेम करोगे ना, तो आपको थप्पड़ मारेगा। जिस इंसान के साथ आपका प्रेम बनेगा, उसकी लात लगेगी आपको। ये सृष्टि का नियम है, इसलिए डिप्रेशन बढ़ेगा आपका। तो हमेशा प्रेम ही भगवान को करो, भगवान को प्रेम करोगे तो सभी को प्रेम करना शुरू कर दोगे। हेलो, ये मैंने मीना दीदी से बात करनी थी एक बार। हाँ बोलिए। ये एक्चुअली जिन्होंने, जैसे हम, और उसके बाद मुझे डायबिटीज भी हो गई है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम के कारण मैंने पेन किलर खाई है। तो अभी अभी इसका बताओ क्या सोल्यूशन है कि वो जो नुकसान कर चुके हैं। आप मेडिटेशन करते हैं डेली? हाँ, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया है, 10 दिन हो गए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया किया। उसके साथ आप प्राणायाम करिए। अच्छा। हाँ, प्राणायाम करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और प्राणायाम ऐसे नहीं बस 2 मिनट कर लिया काम पूरा हो गया, नहीं। अगर कुछ बीमारी है स्पेशल, आपको उसमें जाना ही पड़ेगा। आपको अच्छी तरह से, स्पेशलिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान देके और टाइम बढ़ा के। जैसे क्योंकि मेरे को ये पेन किलर खाने से हार्ट का प्रॉब्लम भी हो चुका है। वो तो होता ही है, जब हम डायबिटीज का सब्जेक्ट लेंगे उसमें आएंगे। ये सब गोलियां एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक फार्मा दूसरे को मतलब आज इतनी हालत खराब है कि मेरे को इंसुलिन लेना पड़ता है। ओ, पहले गोली स्टार्ट पर हुई। पहले से मुझे हार्ट में इम्प्रूवमेंट है मैम, जैसे 25% से 50% पे आ गया मेरा हार्ट। इतना मेरा मतलब डाइट कंट्रोल से ही सब हुआ है ठीक। इससे इसको ये नहीं बताने का 20% वर्किंग है हार्ट या 25%, इसके दिमाग अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर से रिपोर्ट दी थी मुझे, तो कह रहे मैम आपने मतलब काफी आप इम्प्रूव रिपोर्ट देख लो, उसको रिपीट नहीं करना है। आप रिपीट करोगे तो वो ब्रेन के अंदर चली जाएगी चीज कि मेरा हार्ट इतना काम करता है। इसको बताना ही नहीं है, इसको कुछ पता थोड़ी होता है। जो हमने इसके अंदर इंफॉर्मेशन भरी है उसको पता है। तो इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत कुछ अच्छा जानने को है। आप अपने बारे में जानिए, मेडिटेशन में उतरिए आप, उसमें आपको, बाकी आपकी हार्ट 25% चलती है, 30% चलती है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। पर मैम ये नींद का प्रॉब्लम तो मेरे को भी है। मुझे जैसे मैं दिन में सो जाती हूँ तो भी मुझे रात को नींद नहीं आती टाइम से। सुबह सुबह 4-4 बज जाता है कई बार। और जैसे मेरे को लगता है कि दिन में सोने से नींद रात को नहीं आ रही है, तो मैंने ये भी करके देखा कि आज मैंने कुछ भी हो जाए दिन में सोना ही नहीं है।
जबकि डॉक्टर ने बोला 2 घंटा आपको रेस्ट करना चाहिए। तो मैंने रेस्ट कहा अभी का काम काम वाम तो कुछ करती ही नहीं हूँ, मेरे से होता ही नहीं काम मेरा। ये पैर में भी दर्द हो रहा है अभी अर्थराइटिस के कारण। तो मैंने कहा जब मैं कुछ काम ही नहीं करती तो मैं थकती रही हूँ, इसलिए मैं सो नहीं पाती हूँ। पर मैंने ये भी करके देखा कि सोए नहीं है तो भी सुबह देखिए, 4 बजे तक नींद नहीं आई है। जब भी आप ये तो स्टार्ट कीजिए प्राणायाम है जैसे, और ये मेडिटेशन का टाइम बढ़ा दीजिए आप, इसमें से आपको बहुत अच्छा मिलेगा फायदा। और जनरल में तो मैंने बहुत खूब सारे इसमें बताए हुए हैं, डायबिटीज में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ब्लड प्रेशर में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक हार्ट का ही वीडियो मैं बनाते रुक गई हूँ, क्योंकि हार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। जनरल वे में आपको हार्ट के प्रॉब्लम है तो तेल वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। मेरा हार्ट का भी लेक्चर हो चुका है, उसका भी यूट्यूब अपलोड हो जाएगा, फिर आप देखिएगा। तो आप इसको देखते रहेंगे, चैनल में आपको बहुत सारी मुद्रास मिलेगी। नींद नहीं आती है, नींद वाली मुद्रास भी है, वो आप करोगे अपने आप नींद आएगी। मैं बताऊंगी तो आप चैनल देखते नहीं हो, मेरे को फोन करते हो दीदी हम आपका चैनल देख लेंगे, प्रॉमिस करते हैं, पर अभी आप बता दो ना 2 मिनट में। तो मैं तो बताऊंगी, तो मेरे पास नॉलेज है, मुझे शेयर ही करना है। आप अपना नॉलेज कब शेयर करोगे, अपना नॉलेज कब गेन करोगे? समझो आपको तो नींद आ गई एक मुद्रा से, कई लोग ऐसे हैं उनको नींद नहीं आती है। अगर आप उनको बताओगे ना कि ये मुद्रा करने से नींद आती है तो आपका पुण्य कर्म बनेगा, आप किसी की हेल्प करोगे। हम धरती पे आए इसलिए, तो ये एक भाव रखिए, एक फीलिंग रखिए, लेकिन हमें बीमार होंगे तो दूसरों को कैसे हम खुश रख सकते हैं। तो ओके मैम। नींद की मुद्रा है, ढूंढिए और मुझे बताइए कौन सी मुद्रा है। स्पेलिंग ठीक तो है है। मैम। चलो मैं बता देती हूँ, अभी 2-3 लोगों को नींद नहीं आती है तो मैं बता ही देती हूँ, मुझे फिर मेरे को नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो ये वाली मुद्रा देखा, ओके मैम। कौन सी है ये मुद्रा? इस टाइप से ना मैम, ज्ञान मुद्रा, थंब और ये फिंगर्स के साथ। थंब और इंडेक्स फिंगर, इसको छुआना ओके है। मैम। बाकी जो रिमेनिंग फिंगर्स हैं ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रहेगी। हम्म, आ गया समझ में? सभी को देख लिया? हाँ ठीक है मैम। ये आप करिए, और जिनको नींद नहीं आती है वो रात को करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है? ओके मैम। भ्रामरी प्राणायाम आप देख लेना यूट्यूब पे कैसे, स्वामी रामदेव जी लिखना और कुछ नहीं लिखना उसमें, योग के अंदर कोई भी प्राणायाम आसन ढूंढने हैं तो स्वामी रामदेव जी में ढूंढिए, दूसरा किसी में ढूंढने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी अपने आप। एक नियम बना दीजिए अपनी लाइफ में। कोई भी एक बुक जो आपके इंटरेस्ट का हो, जिस बुक में आपका इंटरेस्ट नहीं हो, खाली पेजेस लपेटने से या रटू तोता बनने से इसमें ये लिखा है कोई मतलब नहीं है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको मजा आता हो पढ़ने में, वो आप पढ़िए। एक पेज उसका रोज पढ़िए, आपको नींद आ जाएगी अपने आप। आप ये चीजें करिए। और दूसरा, सोने के टाइम पैर थोड़े गर्म पानी से धो लीजिए। गर्म पानी बहुत ज्यादा भी नहीं, जैसे अभी विंटर चला गया तो विंटर में आप गर्म पानी लेते तो अच्छा था। अभी गुनगुना पानी लेना है नमक डाल के, और उसमें पानी में पैर रख दीजिए और पैर साफ करके सोएंगे तो भी नींद अच्छी आएगी। ये सब करके देखिए, मैंने अपने पेशेंट के ऊपर किए हैं, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। और नींद की गोली तो थोड़े दिनों में ही बंद हो जाती है। प्राणायाम और योग करोगे, उससे जुड़ोगे, ओमकार करोगे, बैठे भगवान का भजन करो। सिर्फ ये थर्ड आई है ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने मात्रा से आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, हमारा जो मन है ना वो बहुत सुस्त है, सुस्तों का सरदार है, उससे कुछ काम होता नहीं, उसे बनाया बनाई चीजें चाहिए, रेडीमेड सब। तो जब आप ये काम करोगे ना तो अपने आप सो जाएगा, क्योंकि उसको काम तो करना है नहीं, थक जाएगा अपने आप ही, काम करने से पहले ही थक जाएगा और सो जाओगे। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मीना जी। बोलिए। मैम मैं पिछले 2-3 महीनों से मेरे दोनों शोल्डर्स में और लेफ्ट नी में पेन था, और अभी भी है। तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले टेस्ट कराया ऑल ओवर बॉडी का, तो बाकी तो सब चीजें नॉर्मल आई उसमें। लेकिन उसमें कहा कि गठिया का थोड़ा सा सिम्टम्स है। क्या आया है? गठिया, गठिया आर्थराइटिस। यस। जी 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 जी। तो जैसे कि मेरा पूरा डे का रूटीन है, मैं वॉक भी कर रही हूँ और डाइट भी मेरी बैलेंस है पूरी, कोई कच्चा वच्चा भी नहीं है ऐसा खाने में, मेरा पूरा डाइट पूरी बैलेंस है, और मेडिटेशन भी रेगुलर है। तो उसके बावजूद और पेन किलर वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ मैं कभी भी, मेडिसिन मतलब बहुत कम, रेयर से रेयर।
तो अब इसके लिए मैं क्या करूं? अभी ये क्यों हुआ इसको जानना पड़ेगा। आप मुझे क्योंकि पर्सनल। मैं क्योंकि मैं डॉक्टर से के पास नहीं जाना चाहती। से मैं बैंड करती हूँ तो सीधा नहीं हो पाता। मेडिटेशन भी जैसे मैं बैठती हूँ तो चेयर पे बैठ के करती हूँ, पालती नहीं मार सकती हूँ। तो ये प्रॉब्लम है मुझे बिल्कुल। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए आप, 1 घंटा करिए रोज, आधा घंटा सुबह में, आधा घंटा शाम को, ठीक है। जी जी जी, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। चैनल को देखते रहिए, चैनल में से बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत, क्योंकि हम तो 1 घंटे के अंदर एक ही सब्जेक्ट उठाते हैं और वो जो नॉलेज है उसका भी लिमिट है, वही हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप चैनल खोलोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेगी, जो 2 चीजें आपके काम की होगी, बाकी की चीजें आपके फैमिली को काम आएगी, बाकी की चीजें आपको नेबर्स को काम आएगी। बाकी बोलोगे ना कि ये चीज करने से ये ठीक हो जाएगा, तो इतना अच्छा लगेगा आपको कि ये खाली ये करने से, नॉलेज स्प्रेड करने से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है। इसे सब लोग हैं कि निकल गए? नहीं मैम, यहीं बैठे हैं सब। अच्छा, और अभी का जो पैंडेमिक चल रहा है ना, जैसे अभी बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी हो गया है कि घर में ऑक्सीजन 80-85 हो गया, तो वो लोग क्या करें, अभी हॉस्पिटल भी नहीं जाना है। तो जैसे कपूर आता है जो हम पूजा में यूज करते हैं, और अजवाइन है, और किलो यानी लौंग, इन तीनों चीज़ों को पोटली में बना लें, कपड़े में बांध लें, पतला सा कपड़ा हो, या फिर एक डब्बी में रख दें ये चीजें। और वो डब्बी या जो वो आप कपड़े में बांधेंगे, वो एक पर्सन को इंडिविजुअली होनी चाहिए, एक दूसरे का नहीं, उसको सूंघना है। तो उसको सूंघने मात्र से 24 आवर्स में ऑक्सीजन बराबर हो जाता है। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर मेरे हिसाब से बाद में हो जाए, फिर बाद में रिस्क लें हम, होता है नहीं होता है, तो फिर इससे अच्छा है हम यही भी करते रहें, तो कम से कम तो कुछ नुकसान तो है ही नहीं, अच्छी चीज है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन के लिए तो बहुत अच्छी जानकारी दी मीना जी, बहुत बढ़िया। जो मुद्राएं हैं ना, काफी मुद्राएं मैंने उसमें करवाई हुई है, जो कोविड का ट्रीटमेंट में देती हूँ, तो लोग आईसीयू में भी ये मुद्रास करते हैं, उनको रिलीफ मिलता है। नॉलेज है हमको तो हम शेयर करें, और किसी को फायदा होता है तो वो डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट हमारे अकाउंट में ही वो सब चीजें जाती है। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की ही प्रॉब्लम होती है ना, ऑक्सीजन इनहेल करने में दिक्कत आती है, तभी वो उनका ब्रीदिंग जो है ठीक से नहीं हो पाता, तो वो भी कर सकते हैं क्या इसे? कर सकते हैं। उसके साथ इसके साथ अस्थमा की मुद्रा भी है अंदर, तो वो भी करेंगे। और लंग्स को, आपको पता है लंग्स को कैसे पावरफुल करना है, ये सब चीजें साथ में करेंगे तो बहुत रिजल्ट बढ़िया आएंगे। और अस्थमा के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत वंडरफुल प्राणायाम है। और अस्थमा के लिए सब पॉइंट्स हैं ये सब। हाँ जी हाँ जी, बहुत फायदा होता है, बहुत। खाली हैंड्स का बस। हाँ जी मीना जी, ये चैट में एक लिखा है कि इन्होंने कि जिनको कोरोना नहीं है, वो नॉर्मल है, वो भी ले सकते हैं क्या ये पोटली वाला? हाँ, ये प्रिकॉशन ही है ना, सबके लिए है। प्रिकॉशन ही है। मैंने बताया जो जिनको ऑक्सीजन की कमी हो गई 24 आवर्स में बराबर हो गई इससे पोटली सूंघने से। डेली रूटीन में, तो फिर होगा ही नहीं ना, वो नौबत ही नहीं आएगी। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो भी ये सब चीजें नहीं होगी। नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, क्योंकि हम जब नेगेटिव सोचते हैं ना, तभी हमारे श्वास के ऊपर असर पड़ता है। ऑक्सीजन के लिए जो मेन मुद्रा है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देख लीजिएगा। हमेशा पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें। धन्यवाद।